नमस्कार दोस्तों एक सामान्य कथा के माध्यम से कुछ चीज़ों का मर्म समझने का प्रयास करते हैं। ये जो कथा है ये मित्रों एक घटनाक्रम के बारे में है, जब एक राज्य के प्रमुख ने राजा ने दो अपराधियों को मृत्युदंड देने की घोषणा कर दी। इनको मृत्युदंड दिया जाना चाहिए और इसके लिए निश्चित तिथि जो है बाद में सूचित कर दी जाएगी। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि जिन लोगों को किसी भी अपराध में मृत्युदंड मिला है उनकी मानसिकता क्या होती है। हताशा भी हो सकती है और परिस्थितियों वश अंदर की भीतर की कोई प्रेरणा भी जाग सकती है। तो होता क्या है कि उनमें से अब एक को पता था कि ये राजा जो है इसकी कमज़ोरी भी है एक, और कमज़ोरी यह है कि घोड़ों का बड़ा ये शौकीन है, इसकी जान है घोड़ों में बसती है। और वह राजा के पास गया कि महाराज आपने मुझे मृत्युदंड तो दे ही दिया है और मुझे पता है कि मेरा अपराध है वो अक्षम्य है, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कह सकता हूँ कि मैं आपके घोड़ों को हवा में उड़ना सिखा सकता हूँ। शर्त ये है कि आप मेरी फांसी की सज़ा को रोक दें और मुझे मृत्युदंड ना दिया जाए। राजा के मन में भी ललक, एक तो घोड़ों के प्रति प्यार और दूसरा ये पेशकश ही ऐसी जादुई। राजा ने कहा कि यदि हो जाता है तो अब इस बंदे का अपराध तो सिद्ध हो चुका है, तो क्या हर्ज है इस बंदे की मांग जो है अस्थायी रूप से मान ली जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानी, तुम अपना काम शुरू करो। और दूसरा जो था अपराधी, उसने अपने मित्र की ओर देखा, यार बात यह है, तुम जानते हो कि घोड़ा कभी हवा में दौड़ सकता है क्या? घोड़ा नहीं दौड़ सकता। सो तुमने ये स्टूपिड सा आइडिया, ये व्यर्थ की जो बात है, इसे कैसे तुमने कल्पना कर ली और कैसे उड़ा दी राजा के सामने? ये तो बात बड़ी गलत है और तुम इस तरह से क्या कर लोगे? ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के लिए तुम टाल लोगे मृत्यु को। तो उसने हंसकर कहा बात यह है कि अगर मृत्यु मेरी 1 साल टलती है तो उसकी कई संभावनाएं भी हैं। पहली संभावना ये है कि 1 साल के भीतर हो सकता है राजा ही मर जाए, एक संभावना है, कोई भी मर सकता है। और दूसरा ये है कि दुनिया जो है वहाँ तबाही आ जाए, प्रलय आ जाए और संसार ही नष्ट हो जाए। हो तो सकता है, होता रहा है अतीत में कि आसपास के कई राज्य, कई क्षेत्र डूब जाते हैं, बाढ़ों में भी डूब जाते हैं, आपदा का शिकार भी हो जाते हैं। और तीसरा ये है कि जिस घोड़ा जो उसे बहुत प्रिय है, जिसे वो सिखाना चाहता है, ये घोड़ा भी मर जाए 1 साल में। संभावना तो हो सकती है। और चौथी बात ये है कि हो सकता है कि मैं अगले 1 साल में मैं ही मर जाऊं, ये भी एक संभावना है। और पांचवी और अंतिम बात यह है कि एक मिरेकल भी हो सकता है कि शायद घोड़ा दौड़ना ही शुरू कर दे, आकाश में उड़ना शुरू कर दे। ये एक मिरेकल है, अविश्वसनीय बात है, लेकिन संभावना तो संभावना है मेरे भाई, हो सकती है। तो मैंने जो दाव खेला है सोच समझकर खेला है, 5 विकल्पों को खोपड़ी में रखा है, और यदि राजा इन बातों को स्वीकार कर लेता है मेरी, तो मुझे किसी भी तौर पर राजा को धोखा देने का आरोप भी मेरे पर नहीं लगेगा। मैंने राजा को बता दिया है कि मैं ये कर सकता हूँ और राजा ने उसके अनुसार निर्णय किया है। आगे परिस्थितियाँ अगर विपरीत हो गई हैं तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, राजा भी क्या कर सकता है। इसलिए मैंने एक दाव खेला है, चल गया तो 1 साल उम्र बढ़ जाएगी और साल में पता नहीं। मैंने संभावनाएं बता दी हैं तुम्हें भी, राजा को भी। बताने से पहले मैंने मन में सोच लिया है, अपनी मानसिकता को भी बता दी हैं। जो होगा देखा जाएगा, समय से पहले क्यों मरा जाए। तो मित्रों, ये एक सोच की बात है कि किसी भी विपरीत परिस्थिति में आप ज़िंदगी को किस तरह से लेते हैं, जीवन दर्शन जो है वो किस तरह तैयार करते हैं, और आप में जीवट की या ज़िंदा रहने की कितनी उत्कट इच्छा मौजूद है। शुक्रिया।